मोदी जी, आज आप लाल किले की प्राचीर से 75 मिनट तक बोले जब आपने राष्ट्र को संबोधित किया। आज आपने एक नए टर्म का इजाद किया है, दिमागी नक्सल। अर्बन नक्सल के बाद अब आप एक नए टर्म के साथ आए, दिमागी नक्सल। किसको बुला रहे हैं आप दिमागी नक्सल? क्या दिमागी नक्सल से आपका अभिप्राय है वो पढ़ा लिखा युवा जो अपने हक की बात करता है? क्या दिमागी नक्सल वो युवा है जो पेपर लीक के खिलाफ बात करता है? क्या दिमागी नक्सल वो युवा है जो कहता है कि मेरे भविष्य की चिंता तो आपको भी करनी पड़ेगी? क्या दिमागी नक्सल वो युवा है जो बेरोजगारी के खिलाफ, इस देश में पेपर लीक के खिलाफ, सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्मुक्त होकर बोलता है? कौन है दिमागी नक्सल? वो पढ़े लिखे लोग जो आपकी विफलताओं पर आपको आईना दिखाते हैं, आपको कटघरे में खड़ा करते हैं, आपकी विफलताओं से आपका परिचय कराते हैं। कौन है दिमागी नक्सल? क्योंकि एक बात याद रखिएगा, इस देश के युवाओं की ताकत के सामने तो आपको झुकना पड़ा। उन्होंने आपकी और आपकी पूरी सरकार की नाक रगड़वा दी। अब आप किसको दिमागी नक्सल कह रहे हैं? ये रिस्क आप खुद ले रहे हैं, क्योंकि युवाओं ने तो ठान लिया है कि आपको अब वो निकाल कर ही दम लेंगे। जेन जी तो छोड़िए, जेन अल्फा ने ये मन बना लिया है। और मोदी जी, दिमागी नक्सल तो वही होगा जिसके अंदर थोड़ा दिमाग होगा, वरना आपके जो चरण चुंबक हैं उनमें रत्ती भर दिमाग नहीं है। जो है वो घुटनों के नीचे है, ये असलियत है। खैर, 75 मिनट आप बोले, हर बार की तरह आप लफाजी तो करते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, अरे भैया मैन्युफैक्चरिंग हो कहां रही है इस देश में? जो आपका बब्बर शेर है वो दहाड़ने के बजाय मिमिया रहा है। मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का शेयर लगातार गिरता जा रहा है, चाइना से इंपोर्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। कहां हो रही है मैन्युफैक्चरिंग? अभी अमेरिका की ट्रेड डील को क्रियान्वित होने दीजिए, मैन्युफैक्चरिंग और ठप हो जाएगी। तो पता नहीं आप किस मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं? विकसित भारत की बात करते हैं। अगले 21 साल 12% से ज्यादा ग्रोथ करनी है, 6% नहीं पहुंच पा रहे हैं आप। तो पता नहीं आप कौन से हवाई किले बना रहे हैं। लेकिन एक बात आपने कही जिससे ये पूरा देश आहत है, और बहुत आहत है। आपने कहा जो सैनिक युद्ध में मरते हैं। मोदी जी, सैनिक मरते नहीं है, सैनिक शहीद होते हैं। और शहादत और बलिदान को वही समझ सकता है जिसने कभी शहादत और बलिदान को पास से देखा हो, त्याग किया हो। आपने तो अपनी छोटी उंगली का छोटा नाखून इस देश के लिए नहीं कटाया, और आपके पुरखे तो जंगे आजादी के दौरान अंग्रेजों के साथ खड़े थे। तो आप शहादत समझ ही नहीं सकते। और आपने तो पहले भी सैनिकों का अपमान किया, ये कहकर कि बनिया में सैनिक से ज्यादा साहस होता है। और शायद इसीलिए जब गलवान में 20 जाबाजों की शहादत हुई तो आपने बिना पलक झपकाए कह दिया कोई घुसा हुआ नहीं है, चाइना को क्लीन चिट दे दी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये देश सब कुछ सहेगा, ये अपने शूरवीरों का अपमान, अपने जाबाजों का अपमान नहीं सहेगा। शूरवीर मरते नहीं है, शहीद होते हैं। शहादत का सम्मान करना सीखिए। एक बात और साफ हो गई मोदी जी, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के आप ढेर हो जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं आप। पेपर से पढ़ने की आपने कोशिश करी, आपको लगा जेंजी है पकड़ लेगा, पेपर से पढ़ने की आपने नाकाम कोशिश करी। लेकिन विद एवरी पासिंग डे, हर साल आप ज्यादा उबाऊ, थके हुए, हारे हुए से नजर आते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके शब्द लड़खड़ा रहे थे, रिदम नहीं था, आप किसी से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे। 75 मिनट तक आप बोले, न किसान से कनेक्ट कर पाए, न महिला से कर पाए, न युवा से कर पाए। आप किसको संबोधित कर रहे थे? आपका जनसंपर्क, आपका जन नाता इस कदर टूट गया है कि आपको जमीनी हकीकत का अंदाजा ही नहीं है। आप किसी से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे। आप अपने एको चेंबर में बोल रहे हैं, ये देश कुछ और सुनना चाह रहा है, प्रधानमंत्री कुछ और भाषण दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी, एक बात तो माननी पड़ेगी, और इस बात की मुझे खुशी है, मैं सराहना भी करूंगी। आपने आखिरकार नाक रगड़ के, देर आए दुरुस्त आए, ये माना कि पंडित नेहरू इस देश के महापुरुषों में से एक हैं। आपने उनका उल्लेख किया, इसके लिए आपका साधुवाद, इसके लिए आपको बधाई। आपने कहा महापुरुष जैसे पंडित नेहरू। काश आपकी ये बात आपके वो लिजलिजे गलीच सांसद भी सुने जो पंडित नेहरू को अपशब्द कहते हैं, उनके खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं। उनको भी समझना पड़ेगा नेहरू की विराटता क्या है, जो आज आपको समझ में आ गई। लेकिन मोदी जी, जाते जाते यही कहूंगी, 75 मिनट बोले, देश में किसी से आप संपर्क ही नहीं स्थापित कर पाए, कोई कनेक्ट ही नहीं था। हवाई जुमले, वही पुराने वादे, थका हुआ सा, हारा हुआ सा एक व्यक्ति जो उम्र के इस मोड़ पर आकर खड़ा है कि उसको पता ही नहीं है वो किसको संबोधित कर रहा है, जो शूरवीरों की शहादत को मरना बताता है, और जो इस युवा शक्ति को, इस देश के सबसे बड़े हौसले, सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़े जज्बे, युवाओं को दिमागी नक्सल कहता है। क्या हो गया है आपको मोदी जी?